18 अक्टूबर को IRCTC घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत कोर्ट ने बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे, इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि आप आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे। बता दें कि सीबीआई ने धमकी देने के मामले को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी। तेजस्वी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। सीबीआई के वकील ने इस जवाब का विरोध किया। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान पढ़कर सुनाया। इसके पहले तेजस्वी के वकील ने कहा, अगर सीबीआई को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों को धमकी दी है तो वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते। वकील ने यह भी पूछा कि आप हमें बताइए, हमने जमानत की किस शर्त का उल्लंघन किया है। ये तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश है। तेजस्वी के वकील ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि तेजस्वी ने जांच एजेंसियों को धमकाया है, इसलिए उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। सीबीआई वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस मामले में तेजस्वी के वकील ने अदालत से कहा कि सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कर रही। अदालत में 2013 में गुजरात के तत्कालीन सीएम का वीडियो क्लिप दिखाया गया, जिसमें कहा गया था कि विपक्ष को परेशान करने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा। जवाब में सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की। अदालत में तेजस्वी ने कहा, गुड़गांव मॉल जैसे मुद्दों पर सीबीआई ने नैरेटिव बनाने की और छवि खराब करने की कोशिश करती है। मैं ईजी टारगेट हूं क्योंकि मौजूदा सरकार के साथ नहीं हूं। सवाल पूछने के मेरे अधिकार को नहीं छीना जा सकता। आपको बताते हैं कि क्या कहा था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई के अधिकारी ही रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा था, अब हम वो तेजस्वी यादव नहीं जिसको मूछ भी नहीं थी तब सीबीआई ने केस किया था। इतने दिन हो गए, क्या हुआ उसमें? अब तो हमारे पास 7 साल का अनुभव है। इसमें 2 बार विरोधी दल रह लिए, 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि तेजस्वी ने बाद में यह कहा कि सीबीआई को सबसे अधिक मदद करते रहें और आवास में दफ्तर खोलने तक को कह चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है IRCTC मामला। IRCTC भारतीय रेल पर्यटन एवं खान पान निगम टेंडर घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया। इसके बदले उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी को 2 साल पहले जमानत मिली थी। IRCTC टेंडर घोटाले में तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल है। इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित प्रेम गुप्ता, सुरले गुप्ता सहित रेलवे के अफसर के गायल और राकेश सक्सेना को भी अभियुक्त बनाए गए थे। तेजस्वी पर कोर्ट के फैसले के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और उसमें बीजेपी नेता सुशील मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है कि बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इतिहास गवाह है कि जिसने लोगों के दिलों पर हुकूमत किया है, दलालों और गद्दारों की टोली ने उसी के दामन में दाग लगाने का षड्यंत्र किया है। तीसरे ट्वीट में लिखा कि आज नींद न आएगी, सुशील मोदी को जेल भेजने का सपना देख रहे थे तेजस्वी को। चौथे ट्वीट में लिखा कि देश के गद्दारों को दुख इस बात की है कि लालू की लोकप्रियता और तेजस्वी के कीर्तिमान की। तेजस्वी के जमानत को बरकरार रखने के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छी बात है कि हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, विरोधी फंसाने की कोशिश करते हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नफीस करीम, नैतिक समाचार, पटना। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।
साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें।